ग्रंथ हाथ में लेते हैं उनके कभी ग्रंथि नहीं पड़ती, ठीक है, गांठ नहीं पड़ती। तो क्या कहती है, चल भाई घर ही में न्यारे रहिए कीजिए अंतर में वास। और फिर क्या कहती है, इत ही बैठे। ऐसे बहुत चौपाइयाँ हैं, खूब सारी हैं। अभी 2-3 मिनट ही बोलना है, इसलिए ज़्यादा मेरा भी सॉफ्टवेयर ज़्यादा घूम नहीं रहा। तो जब हम घर की बात करते हैं तो वाणी में 3 घर का वर्णन अभी एकदम से जो समझ आ रहा है। पहला घर बताया गया, कौन सा घर, जिस घर में 10 इंद्रियां और एक मन रूपी एकादशी जिसमें निवास करती है, उसको घर कहा गया। जहाँ साधना का भंडार है, जहाँ साधना करनी है, जहाँ पर हमें साफ सफाई शुद्धि करके निर्मल करके हमको धनी जी तक पहुंचने की बात करनी है। पहला घर क्या, मन, हृदय, आत्मा, दिल, कुछ भी कह लीजिए। और दूसरा घर, इस मन रूपी घर से पहुंचना है निज घर। कहाँ पहुंचना है, निज घर, निज धाम, परम धाम, प्रेम धाम, धाम धनी के धाम, है ना, अक्षरातीत धाम में पहुंचना है। तो इस मन रूपी घर से परम धाम रूपी घर पहुंचना है। लेकिन यह शरीर एक और घर मांगता है। उस घर का नाम है मकान। मकान और घर में अंतर होता है। मकान है ईंट पत्थर गारे से चुन करके बनाई हुई, फर्नीचर से लगाई हुई, रुपया पैसा खर्च करके बनाई हुई जगह। पर इसमें जब रेणु, रवि, रजत और क्या नाम है, हरा और हमारा रचित, है ना, ऐसे जब कोई एक परिवार कुटुंब के जन आकर के बसते हैं तो ये बन जाता है मकान, घर बन जाता है। और आपको एक और बात बताई जाए बड़ी प्यारी, ज्योतिष और सनातन हिंदू धर्म के वैदिक आधार पर, कि जैसे ही गुरु महाराज के द्वारा राज्य की, परमात्मा की, ईश्वर की, ज्ञानमय मूर्ति की, ग्रंथ की, मूर्ति की, किसी की भी पधरावनी होकर हो जाती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, इस घर में एक और चीज आके निवास करती है, एक और जीव आ जाता है। यदि मान लीजिए 5 सदस्य रहते हैं तो 6 हो जाते हैं, क्योंकि इस घर को भी एक जीव कहा जाता है। यहाँ भी एक प्राण बसता है आके, क्योंकि गुरु महाराज ने भगवान ईश्वर राज्य की प्राण प्रतिष्ठा करी। तो ये छठा हो गया, मुखिया वो हो गया, हम सब उनके अंडर में चलते हैं। तो पहला घर दिल, दूसरा घर ये जिसमें अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसमें बैठ करके अपने दिल रूपी घर से निज घर जाने की यात्रा का नाम ये जीवन है, ये घर है। और गुरुओं की, साधु संतों की, महात्माओं की, गुरुजनों की, हमारे माता पिता जैसे तुल्य बड़े बड़े वृद्धजनों की सेवा इस घर में बैठ के जितनी होती है, जितना कर सकते हैं, वही वास्तव में घर को स्वर्ग बनाता है, परम धाम बनाता है। और उसी को संस्कार कहते हैं। और इसीलिए एक बार नहीं, गुरुजनों का प्राय प्राय घर में आना होता रहना चाहिए। इस शुभ कामना के साथ कि धाम धनी अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ स्वयं आके यहाँ विराजे हैं, तो अपनी बरकत से, अपने भंडार से वो सदाबहार जहाँ एक और रसोई भरी रहे, तो वहीं रस के भंडार इस हृदय में भी रस बरसता रहे। ऐसा ये घर, ऐसी शुभकामनाएं। और हमेशा श्यामा जी महारानी जी के जयकारे लगते रहें, बाबा जी के जयकारे लगते रहें। तो बोलो श्यामा महारानी की जय, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। प्यारे सुंदर शाह जी।